हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर फिर उपस्थित हो गया हूँ एक बेहतरीन क्लास के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं मेहनत कैसी चल रही है और कैसे हाल चाल है आपके। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम लेक्चर सेकंड नोट करने वाले हैं और लेक्चर सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फिर करेंगे, न्यू टाइप के क्वेश्चन थोड़े से और देखेंगे। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा, आपको पता है ये क्लास हुई है, दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बहुत बेसिक समझाया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे निकलता है, और फिर मैंने ये भी समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के कितने तरीके हैं। मैंने एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके आपको बताए। कितने तरीके बताए बेटा? 4 तरीके आपको बताए। तो अब बताइए जल्दी से, उन्हीं पर आधारित मैं पहले 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपये 5,000 पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी मेरे भाई मेरी बात समझना, 5,000 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 10% की दर लग रही है और वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज दर है। यानी ब्याज कैसी लग रही है? चक्रवृद्धि। हम इसमें रेशियो मेथड्स का यूज करेंगे। कौन सा करेंगे बेटा? रेशियो मेथड। यानी 10% है, 10% को मेरे भाई कितना लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। यानी 10 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 11 में। 10 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 11 में। फिर 10 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 11 में। और 10 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 11 में। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसका मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? 1,000। और 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 1331। यानी 1,000 की वैल्यू कितने के बराबर है भाई मेरे दोस्त? 1,000 की वैल्यू है 5,000 के बराबर। यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा? 5 के बराबर। मुझे वैल्यू अंतर कितना चाहिए? 331 का, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है मेरा? मूलधन। ये क्या होता है बेटा? मेरा मिश्र धन। और इन दोनों का अंतर क्या होता है? आपका ब्याज होता है। यानी मुझे 331 की वैल्यू चाहिए। 331 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा? 5 5 या 15, 5 15 और 1655। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1655 यानी मेरा मुझको ब्याज जो मिलेगी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, वो मिलेगी 1655। कितनी मिलेगी भाई? 1655 मिलेगी, राइट? कितनी मिलेगी? 1655। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पर चलिए। इसके सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको क्वेश्चन को करिए आप जल्दी से, फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया? नाउ सेकंड क्वेश्चन पर चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया था। 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है, दूसरे वर्ष में 4% प्रति वर्ष है और तीसरे वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष है। यानी हर साल के लिए जो ब्याज की दर है वो डिफरेंट है, अलग अलग तरीके की है। तो बताओ 2500 रुपये के लिए इसकी ब्याज कितनी मिलेगी? बताओ जल्दी से, 2500 रुपये के लिए ब्याज कितनी मिलेगी? इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई कैसे करोगे? जल्दी से बताएं कि 2500 को 3 साल के लिए उधार दिया गया, यानी कितने रुपए को दिया जा रहा है बेटा? मेरे भाई दिया जा रहा है 2500 रुपये को। कितने को दिया जा रहा है बेटा? 2500 को। कितनी साल के लिए दिया जा रहा है? पहली साल के लिए ब्याज जो लग रही है वो 3 साल के लिए उधार लिया गया था। पहली साल में जो ब्याज लग रही है भाई वो लग रही है 3% प्रति वर्ष। 3% का मतलब क्या हुआ? 103/100। 100 पर 103 मिलेगी, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। दूसरी वर्ष के लिए कितना लग रही है? 104/100 हो जाएगी। और तीसरी वर्ष के लिए मेरे दोस्त 105/100 हो जाएगी। 105/100 हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है करने का, 2 लड्डू से 2 लड्डू यहाँ कैंसिल हो गए। 25 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, ठीक है? 25 से ये 4 बार हो गया। और 4 से ये काटूंगा, 4 दूनी 8, बचे 2 और 6 चौक 24, ठीक है? 2 से काटूंगा मेरे भाई, ये 13 बार हो गया। और इसको काटूंगा मेरे भाई, कितनी बार हो गया यहाँ पे? 50 बार हो गया। और 50 को काटूंगा भाई मैं 5 से, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 50 को 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 21 बार। और इसको काटूंगा भाई 10 बार। 10 बार हो गया, ये क्लियर हो गया। यानी मुझे गुणा जो करना है मेरे भाई, मेरे दोस्त 103 गुणा 13 गुणा 21 बटे कितने करना है? 10 का। तो यहाँ देखो 13 तिया 39 और 13 एकम 13,
इंटू 21/10। तो यहाँ देखो 21 का यहाँ करेंगे हम यहाँ पे 1339 गुणा 21, तो यहाँ 1339 और 9 दूनी 18 60 और 3 दूनी 26, यहाँ हो जाएगा 9 11 11 और 1 12, सॉरी 11 फिर 11 फिर 7 और 1 8 और 2। अब यहाँ पे हम भाग देंगे कितने का 10 का, तो 28। कुछ गलत लिख दिया, ऑप्शन गलत है क्या मेरे? 1 सेकेंड नहीं सही है ना हमारा। 2800 कितना आया? इतना आया। ये क्या निकल के आया बेटा? मिश्र धन निकल के आया है। क्या निकल के आया मेरे भाई? मिश्र धन निकल के आया है। तो मिश्र धन कितना आया है मेरे भाई? मिश्र धन आया है मेरे पास 28 11 9 इतना आया है। और मेरे पास ब्याज वो मूलधन कितना था? 2500 था। कितना था बेटा? 2500 था भाई। मैं अगर इसको घटाऊंगा तो 1 आएगा पीछे। कितना आएगा? 1, सॉरी 9 में से 9 ही आएगा। पीछे कितना आएगा? 9। 9 ऑप्शन एक ही में है, ए में। 9 जो है भाई घटाऊंगा तो 9 आएगा, और 9 ऑप्शन केवल एक ही में है, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 311.9%। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरे भाई 2500 का 3 साल के लिए तो 103/100, 104/100 और 105/100 सॉल्व किया मेरे भाई। कितना आया? 2811.9, और इसको जब घटाया जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 311.9। ये मिश्रितन निकल गया। मिश्रितन ब्याज निकालने के लिए आप घटा देते हो, राइट। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट टाइप देखिए। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। देखिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/3 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9095 है, तो मूलधन कितना था? यानी आपको ब्याज की गणना करनी है। कहीं ना कहीं क्या करनी है मेरे भाई? ब्याज की गणना करनी है। और ब्याज की गणना कितनी करनी है भाई आपको? मेरे दोस्त भाई कितनी करनी है ब्याज की गणना? भाई ब्याज की गणना करनी है 2/3 वर्षों के लिए करनी है, और 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये इतनी दी हुई है। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप मेरे दोस्त? ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे निपटाओगे? 2/3 वर्ष दिए हुए हैं, 3 वर्ष दिए हुए हैं, 2/3 वर्ष दिए हुए हैं, राइट। और मेरे भाई आपको फोकस करना है किस पर? दर पर। 15% दी है तो 15% को मेरे दोस्त लिख सकता हूँ 15/100, 15/100 लिख सकता हूँ। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 5 से काटूंगा तो 3/20 लिखा जा सकता है, हाँ या ना। यानी मुझे पता है पहले 2/3 वर्ष, यानी 2 तो पूर्ण वर्ष है मेरी, तो 2 में ब्याज लग रही होगी 20 से 23, 20 से 23 मेरे दोस्त यही लग रही होगी, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल 20 से 23 लग रही होगी। अब बच्ची कितनी मेरे पास वर्ष? 2/3 वर्ष बची। 2/3 कितने पे बेटा? 15% पे। 15% का 2/3 निकालूंगा कितना आएगा बेटा? 5 15 गुना रेडियस से कर दूंगा तो मेरी ब्याज निकल के आ जाती है। आपको पता है? आपको पता है या नहीं पता? तो आपको पता है मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10%। कितनी परसेंट की ब्याज लग रही होगी बेटा? 10%। जब आपको पता समय को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको पता है ऐसा ही निकल कर आ जाता है। यानी ब्याज मेरे पास कितनी लग रही होगी बेटा? 10%। 2/3% पे कितनी लग रही होगी? 10% की ब्याज लग रही होगी। और 10% को मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूँ 10/100 लिख सकता हूँ। यानी मैं इसको लिखा जा सकता है 1/10। अगली 2/3 वर्ष के लिए कितनी लग रही होगी? 1/3। यानी 10 से कितनी हो रही होगी बेटा? 11 हो रही होगी। 10 से कितनी हो रही होगी बेटा? 11 हो रही होगी। 10 से कितनी हो रही होगी मेरे शेर, मेरे प्यारे भाई? वो हो रही होगी आपकी 11। बेटा देखो 20 का 20 से गुणा कर 400, 400 को 100 से गुणा कर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 4000, राइट। ये 4000 आ गया। 23 का 23 से 529, 529 का करेंगे हम कितने से? 11 से। 11 से करेंगे 99, 11 दूनी 22 और 9 कितने हो गए? 31, हाँस लगे 3, 11 5 55, 55 3 कितने हो गए? 58। यानी कितना हो गया मेरे हिसाब से? 5819। कितना हो गया मेरे भाई? 5819 हो गया मेरे दोस्त। 5819 हो जाता है मेरा। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? बात समझ में आ रही है आपको? 5819 हो जाता है मेरा आंसर, राइट।
कितना हो जाता है मेरे मित्र 5819 हो जाता है। यानी आपको पता है 5819 की जो वैल्यू दी हुई है कितने के बराबर दी हुई है भाई, यहाँ दिया हुआ है इन दोनों का ब्याज दिया हुआ है, यानी 4 है और 5819 का जब अंतर लोगे तो भैया 1819 आएगा। 1819 आ रहा है, सीधी सीधी बात है, 8 और 10 बिल्कुल 1819 आ रहा है। जब इन दोनों का ब्याज मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है। वैसे हमारा 1819 है और वैसे कितना दे रखा है 9905। इसको देखो 9 पंजे 45, 9 तो ये कितनी से कट रहा है, कितनी बार कटेगा बेटा, 1 5 बार कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 5 है। मुझे पूछा क्या है मूलधन, यानी मुझे अगर 4000 की वैल्यू चाहिए तो 5 से गुणा करूंगा मेरे मित्र, कितना हो जाएगा बेटा 20,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बेटा 20,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा 20,000 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको बात समझ में आई। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको सारी चीज़ें। 2 सही 2/3 वर्ष का हमें निकालना है। 15% की दर दी हुई है, 15% को 15/100 लिख सकता हूँ, यानी 3/20 लिखा जा सकता है। 20 से 23, 20 से 23, और आपको पता है मुझे निकालने है कितने की, 2/3 वर्ष की। जब मैं आर का टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने निकल कर आ जाएगा, एसआई निकल कर आ जाएगा, यानी ब्याज निकल कर आ जाएगा। कुल मिला के एसआई को छोड़ो, ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 10% की ब्याज लग रही होगी, 10% की दर से ब्याज लग रही होगी, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अगली वर्ष के लिए 2/3 वर्ष के लिए ब्याज कितनी लगेगी बेटा, 10 से 11 लगेगी, यानी तीनों का मल्टीप्लाई किया 4000, 23 से 11 का मल्टीप्लाई किया 5819, दोनों का अंतर 5819 का कितना होगा 1119, वो 1819 की वैल्यू कितनी है 9095। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5, 4000 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगी 20,000 हो जाएगा हमारा आंसर। 20,000 मेरा आंसर हो जाता है। राइट, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई निपटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई निपटाइए, जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाएं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज 2 सही 1/3 वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो वो धन राशि कितनी है। यानी मेरे भाई 10% की बात है, तो आपको पता पहले 2 वर्ष के लिए 10% का मतलब कितना हुआ 1/10 हुआ, यानी 10 से 11 और 10 से 11 हो जाएगा। राइट मेरे भाई, 10 से 11 हो जाएगा। अब मुझे पूछा गया है 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष को अगर मैं भाई सॉल्व करूंगा 10% से तो कितना होगा भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका कट नहीं रहा, 10 से मेरे भाई बिल्कुल कट नहीं रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन कोई नहीं है, कोई 1% की भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। यानी 1/3 का अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1/10 मेरी परसेंट ब्याज लग रही है, 10% तक कटेगा तो है नहीं, तो मैं 1/10 लिख सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ 1/30। जब मेरा फ्रैक्शन कट नहीं रहा, यानी जो मेरे दर मेरी कट नहीं रही, तो यानी आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी है 10% की। अगर परसेंटेज में निकालता तो बात अलग थी, लेकिन मुझे परसेंटेज में निकालना नहीं, तो मैं 1/3 गुणा 1/10 तो कितना हो जाएगा 1/30 तक कितना होगा 30 से 31 हो जाएगी मेरे भाई, कितनी हो जाएगी 30 से 31 हो जाएगी। जब कटे ना तो डरने की कोई बात नहीं है, मैंने हर एक तरीके का क्वेश्चन आपके लिए डाला हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है भाई। अगर मैं 10 का गुणा इससे करता हूँ कितना होगा भाई, यानी 3000 हो जाएगा। 11 11 31 का गुणा करूंगा मैं 121 गुणा 31, तो भैया 121 गुणा 3 6 3, यानी 1 5 7 और 3, 3751 हो गया, 3751 हो गया भाई। कितना हो गया मेरे भाई 3751 हो गया। यानी मुझे पता है इन दोनों का अंतर लूंगा 751। 751 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1201.60 दे रखी है, 1201.60 दे रखी है, 1201.60 दे रखी है। और वैल्यू आंसर मुझे चाहिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मुझे आंसर जो चाहिए वो चाहिए मेरे भाई 751 की वैल्यू, दोनों का अंतर यानी ब्याज कितनी दे रखी है भैया, इतनी दे रखी है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1201.60 बटे 751। राइट, अब मुझे वैल्यू चाहिए 3000 की, मैं 3000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मैं 3000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, इसको सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पे कितना हुआ 1/100 लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे मुझे 3000 की वैल्यू चाहिए भाई, मेरे को 3000 की वैल्यू चाहिए, 1201.07 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा, तो इसको सब सॉल्व किया जाएगा। तो मैं इसको 6 और 7 और 5 12 नहीं कट रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हमारा ये कुछ कटेगा भाई मेरे दोस्त, ये कुछ कट जाएगा भाई। कितनी बार कटेगा यहाँ पे, जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1060 बार कटेगा कुछ, ये कटेगा इतना बार कटेगा साइड। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4800। कितना आएगा बेटा, 4800 आंसर आ जाएगा, 4800 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 751 का जब डिवाइड करूँगा भाई मैं इसमें, तो कितना आएगा 4800 आ जाएगा, 4800। ठीक है, आप सॉल्व करके देख भी सकते हो। जब इसको काटोगे तो ये कुछ 751 से मेरे हिसाब से समथिंग कटना चाहिए, 1060 बार कुछ कटना चाहिए, यानी 10,160 कुछ होगा, 10,160 के देख लेना आप, है ना। ये तो बेसिक कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। बात कॉन्सेप्ट की थी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दोनों चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, राइट। चलो मेरे भाई मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइटिंग की वजह से, तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है लाइट की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। आज की क्लास नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सॉरी एंड बहुत जल्दी आपका प्यार रहेगा तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। एंड थैंक यू सो मच।